हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे हैं आईपीओस के बारे में। देखा जाए तो ये आईपीओ जो आ रहा है ऑल ई टेक्नोलॉजीज लिमिटेड आईपीओ, जिसका सब्सक्रिप्शन जल्द स्टार्ट होने वाला है। इस आईपीओ को हम न्यू आईपीओ जो है, अपकमिंग आईपीओ जो आ रहा है, इसकी सब्सक्रिप्शन की डेट को देखेंगे, अच्छी तरह इसको रिव्यू करेंगे और प्राइस को देखेंगे और इसको एनालाइज करेंगे इसके अंदर सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए और कितना चांसेस है इस आईपीओ में मिलने का। ये सारी बातें, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं कहूँगा जो फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को एक लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, साथ साथ में बेल आइकन की बटन दबाओ ताकि नई नई वीडियोस, नई नॉलेज आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। चलो देखते हैं ऑल ई टेक्नोलॉजीज के आईपीओज। मैं चैनल हम बात कर रहे हैं ऑल ई टेक्नोलॉजीज आईपीओ के सब्सक्रिप्शन के बारे में। देखा है तो टेंटेटिव टाइम टेबल और डेट वगैरह आ गई है। देखा है तो 9 दिसंबर 2022 से इसका आईपीओ का सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा और 13 दिसंबर को ये क्लोज हो जाएगा। मेन जो चीज़ रखी गई है, देखा जाए तो आईपीओ प्राइस करीब 48 करोड़ 20 लाख का, 48 करोड़ 20 लाख के ये आईपीओ के अंदर जो प्राइस रखी गई है 87 रुपये से 90 रुपये के बीच में रखी गई है। फेस वैल्यू 10 रुपये है। और साथ साथ में देखा जाए तो ये लिस्ट कहाँ हो रहा है, एनएससी एसएमई भी लिस्ट हो रहा है। ध्यान देने की चीज़ है, एनएससी एसएमई भी लिस्ट हो रहा है क्योंकि ये एक एसएमई आईपीओ है। मैं हर वीडियो में कहता हूँ एसएमई आईपीओ जो रहता है वो सिर्फ और सिर्फ लॉट के अंदर ट्रेडिंग होती है और एक लॉट आप बाय कर सकते हैं, एक लॉट आप सेल कर सकते हैं। एक लॉट के अंदर ही ट्रेडिंग होती है। अगर 2 लॉट लेना है और 2 लॉट लेना है, आपको 3 लॉट लेना है, 4 लॉट लेना है, तो सिर्फ और सिर्फ लॉट के अंदर ही आप इसके अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं। फिलहाल चलो देखते हैं आईपीओ की डिटेल देख लेते हैं और अलॉटमेंट देख लेते हैं और साथ साथ में कंपनी जो है उसके बारे में देख लेते हैं। उससे पहले मैं कहूँगा चैनल पर जो फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को एक लाइक करो, साथ साथ में सब्सक्राइब भी करो। आईपीओ के ऑल ई टेक्नोलॉजीज आईपीओ के बारे में देखा है तो ये इसकी पर्सनल वेबसाइट है जहाँ लिखा हुआ है और ये जहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ ये इसकी पर्सनल वेबसाइट है। देखा है तो सोल्यूशन इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट आईवी इन्वेस्टर साथ में दिया हुआ है और कंपनी के बारे में डिटेल देख लेते हैं। कंपनी देखा जाए तो ई कॉमर्स के अंदर भी काम करती है और साथ साथ में देखा जाए तो उनका डायनेमिक ट्रैवल और प्रोजेक्ट वगैरह भी है और रियलिटी हॉस्पिटल वगैरह में भी इनका बिजनेस है। देखा जाए तो एक तरह से हर जगह अपनी सर्विस देते हैं और ये कंपनी डायरेक्टर्स है, कंपनी के सीईओ है जो इनका नाम दिया गया है। और साथ साथ में चलो कंपनी की डिटेल देख लेते हैं और कंपनी के बारे में जानेंगे कि कंपनी करती क्या है, कंपनी का मेन ऑपरेशन क्या है, कहाँ से ये पैसा कमाती है और कहाँ ये खर्च करती है और साथ साथ में इसके क्या क्या बिजनेस है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलो देखते हैं कंपनी की डिटेल अच्छी तरह देखते हैं। बात करें ऑल ई टेक्नोलॉजीज आईपीओ के बारे में। देखा जाए तो इसकी शुरुआत हुई थी 2000 में और करीब करीब देखा जाए तो कंपनी जो है एक माइक्रोसॉफ्ट बिजनेस एप्लीकेशन एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कंपनी है। ऑलटेक हेल्प द क्लाइंट टू स्टे एट इंटेलिजेंस बिजनेस एप्लीकेशन कंपनी जो माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक 365 पावर प्लेटफॉर्म डेटा और एआई पावर एंड माइक्रोसॉफ्ट एजूर के साथ इनका कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म है। और साथ साथ में कंपनी जो हेल्प करती है टुगेदर कंपनी द कस्टमर फैक्ट्रीज और फील्ड सर्विस टू द स्टोर फ्रंट ऑफ द सप्लाई चेन और साथ साथ में पोटेंशियल भी इनका प्रोवाइड करती है और साथ साथ में देखा जाए तो गवर्नमेंट के साथ भी इनका टाइप है। और देखा जाए तो कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, साथ में देखते हैं कंपनी का जो मेन है ऑल ई टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है ऑफ शोर टेक्नोलॉजी सर्विस द सम लार्ज माइक्रोसॉफ्ट बिजनेस एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पार्टनर्स फ्रॉम द यूएसए एंड यूरोप। और कंपनी के 100% वर्क फोर्स शिफ्टेड है वर्क फ्रॉम होम में। ये सबसे बड़ी बात है, ये सबसे ज़्यादा वर्क फ्रॉम होम देते हैं। 100% मॉडल है और आफ्टर कोविड रिस्ट्रिक्शन द कंपनी प्राइमरी फिजिकल ऑफिस इन नोएडा। देखा जाए तो मेन इनकी ऑफिस है नोएडा के अंदर है और कंपनी के करीब 330 एम्प्लॉयज़ है। और देखा जाए तो कंपनी करीब 20 साल तक काम कर रही है। ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी के 750 कस्टमर्स है, द हाईएस्ट नंबर ऑफ बिजनेस एप्लीकेशन कस्टमर्स एक्वायर बाय एनी प्रोवाइडर फ्रॉम इंडिया। और कंपनी के जब भी आता है तो उसका नाम उसका देख लेते हैं। फाइनेंशियल तो इस कंपनी का फाइनेंशियल दिया हुआ है, जो लाख में दिया हुआ है, तो हम देख लेते हैं, एक बार रिव्यू कर लेते हैं। 2020 में देखा जाए तो टोटल असेट इनकी थी करीब 42 करोड़ 4 लाख की। टोटल इनका रेवेन्यू आया था करीब 55 करोड़ 28 लाख का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखा जाए तो करीब 1 करोड़ 78 लाख का इनका प्रॉफिट आया था। नेटवर्थ हो गई थी इनकी 30 करोड़ 71 लाख की। टोटल रिजर्व सर प्लस इनके पास था 29 करोड़ 56 लाख का। बोरोइंग देखा जाए तो करीब 13 करोड़ की थी। और टोटल देखा जाए 2021 के अंदर जब टोटल असेट इनकी थी 55 करोड़ 86 लाख की और टोटल रेवेन्यू आया था 63 करोड़ 27 लाख का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनका आया था 9 करोड़ 72 लाख का। टोटल नेटवर्थ इनकी हो गई थी करीब देखा जाए तो 39 करोड़ 1 लाख की। रिजर्व सर प्लस इनके पास था करीब 37 करोड़ 86 लाख का। 2022 के बारे में करते हैं जो अभी जस्ट अभी गया है तो इसमें इनकी टोटल असेट हो गई थी 63 करोड़ 50 लाख की। टोटल रेवेन्यू आया था 72 करोड़ 34 लाख का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनका हो गया था 8 करोड़ 22 लाख का। नेटवर्थ इनकी हो गई थी करीब 44 करोड़ 46 लाख का। रिजर्व एंड सरप्लस इनके पास था 29 करोड़ 13 लाख का। और जून क्वार्टर का भी इनका दिया हुआ देखा है तो जून क्वार्टर में इनका 71 करोड़
51 लाख का इनका टोटल असेट हो गई थी। और टोटल रेवेन्यू इनका आया था जून क्वार्टर के अंदर देखा जाए तो 23 करोड़ 20 लाख का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया था 2 करोड़ 92 लाख का। और साथ साथ में देखा जाए इनका नेटवर्थ हो गया था करीब करीब ना 47 करोड़ 53 लाख का। रिजर्व एंड सरप्लस इनके पास था करीब करीब देखा जाए तो 32 करोड़ 20 लाख का। देखा जाए तो एक तरह से यहाँ पे लाख में दिया गया है, तो जो एक बार रिव्यू और अच्छी तरह कर लेते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो इनका 2020 में देखा जाए तो करीब 1 करोड़ 78 लाख का था। 2021 के अंदर देखा जाए तो 1 करोड़ से डायरेक्ट इनका 9 करोड़ 72 लाख पहुंच गया। प्रॉफिट में देखा जाए तो 7 से 8 गुना इनकी बढ़त देखने को मिली। और उसके बाद मार्च 2022 के अंदर देखा जाए तो थोड़ा इनका 21 के मुकाबले 22 के अंदर देखा जाए तो प्रॉफिट थोड़ा कम हुआ है 972 लाख, यानी 9 करोड़ 72 लाख के बाद डायरेक्ट 8 करोड़ 22 लाख पे हो गया। यानी करीब करीब देखा जाए तो इनको 1 से 1.5 करोड़ का इनका लॉस दिखा रहा है। देखा जाए तो करीब करीब जून क्वार्टर के अंदर 2 करोड़ 42 लाख का इनका प्रॉफिट दिख रहा है। नहीं देखा था ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट तो अच्छा दिख रहा है, थोड़ा ऊपर नीचे होता है, ज़्यादा इतना दिखाई नहीं दे रहा है। फिलहाल देख लेते हैं कंपनी की डिटेल भी देख लेते हैं और इनका टेंटेटिव टाइम टेबल वगैरह देख लेते हैं और क्यों क्या ऑब्जेक्ट है या IPO लाने का वो भी देख लेते हैं। उससे पहले मैं कहूँ चैनल को एक लाइक कर दो, साथ साथ देखा जाए तो इनका मेन ऑब्जेक्ट जो है IPO लाने का, तो देखा जाए करीब करीब इसमें जो एक्सपांसन ऑफ बिजनेस उनको एक्सपांस करना है और एक्वाइजेशन ऑफ बिजनेस इज सिमिलर कॉम्प्लीमेंट्री एरियाज और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए IPO लाया गया। और मेन जो चीज़ है IPO की डिटेल वो देख लेते हैं। तो 9 दिसंबर 2022 से स्टार्ट हो जाएगा SME IPO है और 13 दिसंबर 2022 को ये क्लोज हो जाएगा। इन देखा जाए तो 9 को आएगा 13 को क्लोज हो जाएगा। IPO प्राइस जो रखी गई है करीब करीब 87 रुपये 90 रुपये के बीच में रखी गई है। अगर आप इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो 90 रुपये पे हायर बैंड प्राइस पे ज़्यादा चांसेस रहता है मिलने का। अक्सर मैं अपनी वीडियो में यही कहता हूँ कि जो हायर प्राइस है उस पर परचेस करो। और देखा जाए फेस वैल्यू 10 रुपये है। टोटल लॉट साइज देखा जाए तो करीब करीब एक लॉट के अंदर 1600 शेयर्स रखे गए हैं फिलहाल अभी, यानी मिनिमम एक लॉट ले सकते हैं रिटेल। इसके लिए इसके अंदर 1600 शेयर्स रखे गए क्योंकि SME IPO जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लॉट के अंदर ट्रेडिंग होती है। और टोटल IPO के बारे में बात करते हैं पूरा IPO फ्रेश इशू है। 43 करोड़ 78 लाख का ये IPO है। पूरा देखा जाए तो ऑफर फॉर सेल इसके अंदर जो दिखाया जा रहा है करीब करीब 4 करोड़ 42 लाख का ऑफर फॉर सेल है। कुछ प्रमोटर अपनी होल्डिंग भी इसमें बेच रहे हैं। और देख लिया जाए तो लिस्टिंग का और NSE SME पे लिस्ट हो रही है। ध्यान देने की चीज़ है NSE SME लिस्ट होने जा रहा है। और साथ साथ में सबसे बड़ी बात इस IPO के अंदर जो आपको बताने जा रहा हूँ वो ये QIB का ऑफर। QIB शेयर जो ऑफर किया गया है 50% ऑफर किया गया है क्योंकि जितने भी IPO अभी तक आए हैं QIB कोटा बहुत कम देखने को मिलता है। 99% क्या होता है QIB क्यों इसके अंदर पैसा लगाएं। QIB बड़ी कंपनी में पैसा लगाते हैं, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल रहते हैं, बिग रॉक हो गए, मॉर्गन स्टैनली हो गए, ये सब बड़ी कंपनीज जो पैसा लगाते हैं बड़ी कंपनी में लगाती है जिनका नेटवर्थ करीब करीब 10,000 15,000 करोड़ के ऊपर रहता है उसमें लगाते हैं। फिलहाल देखते हैं इसके अंदर QIB का कोटा 50% रखा गया, HNIs का कोटा 15% रखा गया। हम जैसे आप जैसे रिटेल का देखा जाए तो करीब करीब इसके अंदर 35% रखा गया है। फिलहाल देखा जाए IPO का टाइम टेबल देख लेते हैं और डेट वगैरह भी एक बार रिव्यू कर लेते हैं। उससे पहले कहूँगा चैनल को एक लाइक कर दो, साथ साथ हम बात कर रहे हैं ऑल ई टेक्नोलॉजीज IPO के बारे में। देखा जाए तो इसका टाइम टेबल जो आया हुआ है बहुत ज़बरदस्त है, सामने ही आ चुका है आपके आज की डेट में। ओपनिंग इसकी 9 दिसंबर को होगी। ओपनिंग का मतलब ये है कि इसकी सब्सक्रिप्शन 9 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा, क्लोजिंग 13 दिसंबर को होगी और अलॉटमेंट हमको 16 दिसंबर को देखने को मिलेगा। और साथ साथ में ये भी देखा गया है कि इनिशियल रिफंड के बारे में बात करूँ 19 तारीख को हो जाएगा और हमारे अकाउंट में ये 20 तारीख को आ जाएगा। अगर रिफंड 1-2 दिन लेट होता है तो लिस्टिंग के एक दिन या एक दिन बाद भी आता है। लिस्टिंग देखा जाए तो 21 तारीख को है, लिस्टिंग 21 दिसंबर को लिस्टिंग है, ध्यान देने की चीज़ है। उसके बाद हम बात करते हैं इसके अंदर लॉट साइज कितना रखा गया है। एक लॉट देखा जाए तो करीब करीब रिटेल के लिए 1600 शेयर्स रखा गया है। मिनिमम एक लॉट ले सकते हैं, मैक्सिमम एक लॉट ले सकते हैं। तो एक लॉट के अंदर ही ट्रेडिंग कर सकते हैं जो इसमें रिटेल के लिए रखा गया है। और HNIs के लिए जो रखा गया करीब करीब देखा जाए 2 लॉट रखा गया है जिसका टोटल शेयर्स हो रहा है 3200, यानी 3200 शेयर हो रहा है। टोटल अमाउंट 2,88,000 हो रहा है। और रिटेल के लिए देखा जाए करीब करीब 1,44,000 हो जाए। फिलहाल देख लेते हैं कंपनी इसके अंदर क्या क्या है क्या नहीं है, सारी बातें देख लेते हैं। फिलहाल आप मैं यही कहूँगा जो फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट करें चैनल को एक लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, साथ साथ में बेल आइकन की बटन दबा दो। चलो देखते हैं। फिलहाल जैसा भी रुझान रहा है वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, साथ साथ में बेल आइकन की बटन दबा दो। ओके, थैंक यू, बाय बाय।